हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, खासकर उन ममाज के लिए जो कि फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली है और मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्यों होते हैं ये सवाल? हमारे हार्मोन्स करके, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है ना, बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, मन में बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें हमें जानने की उत्तेजता होती है कि मेरे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। देखिए, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर ना घर के दादी नानी आइडिया लगा लेते हैं और फट से आपको बोल देते हैं कि आपने लड़की को कंसीव किया है या लड़की को कंसीव किया है। देखिए, मेरा ये चैनल ना लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, साथ में अपने व्यूअर्स का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। देखिए, घर के जो दादी नानी होते हैं ना, हमारे सोने के तरीके को देखकर झट से पता लगा लेती हैं कि आपने क्या कंसीव किया हुआ है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। बहुत सारे सिम्टम बोलते हैं, खाने को लेकर, उठने को, बैठने को, काम करने के तरीके को। उसी में से एक सिम्टम होता है हमारे सोने के तरीके को देखकर झट से पहचान लेते हैं घर के बड़े बुजुर्ग। काफ़ी टाइम से ऐसी ओल्ड वाइफ हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होता है बहुत सारा, और वो ना इसी एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बता देती हैं कि तेरे लड़का होगा या लड़की। तो देखिए, मुझे ऐसा बोला गया था कि तेरे बेटा होगा। मुझे लेफ़्ट साइड सोना बहुत पसंद था, और ऐसा बोला जाता है जिन महिलाओं को लेफ़्ट साइड सोना पसंद होता है उनको बेबी बॉय होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये सटीक था लक्षण, और इस लक्षण पे मैं भरोसा करती हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें लेफ़्ट साइड सोना पसंद था और उनको बेबी बॉय हुआ, और मेरे केस में भी बिल्कुल सटीक था। तो मुझे इस लक्षण पे पूरा ट्रस्ट है कि लेफ़्ट साइड सोने वालों को लड़का होता है। बाकी सबके हार्मोन्स अलग होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे केस में था वही आपके केस में हो। सबके सिम्टम्स सबके अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अब कई महिलाओं को राइट साइड सोना पसंद होता है, वो अपनी प्रेगनेंसी में राइट साइड सोती हैं। तो ये एक लक्षण दर्शाता है कि जिन्हें महिलाओं को राइट साइड सोना पसंद था उनको बेबी गर्ल होती है। बहुत सारी ऐसी महिलाओं को राइट साइड सोना पसंद था, वो राइट साइड सोती थी और उनको बेबी गर्ल हुई है। तो ये लक्षण बोला जाता है गर्ल को जाता है। बाकी एक्चुअल में हमें सोना कहाँ चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, खाने से लेके, पीने से लेके, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, सब सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को भी सोचते हैं। चाहे पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, हर कोई सोचता है। आप भी सोचते होगे, मैं भी अपने टाइम पे सोचती थी, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहता है, खासकर माँ, कि मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आए वो हेल्दी रहे, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। लेकिन उसी में एक चीज़ होता है हमारा सोना। अगर आप अपने सोने के तरीके को अच्छे से पूरी प्रेगनेंसी में निभा लेते हो तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में? पहली बात, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में सीधा सो रहे हो तो ये वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो तो सीधा सोना बिल्कुल बंद कर दो। आज से ही आपने लेफ़्ट साइड सोना शुरू कर देना है। डॉक्टर भी हमें यही राय देता है कि अपनी प्रेगनेंसी में आपको लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, राइट साइड नहीं सोना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट साइड सो रहे हो तो बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू जो रक्त संचार होता है ना, वो आराम से पहुंचेगा, उसको ऑक्सीजन लेवल आराम से पहुंचेगा। बच्चा पेट में हेल्दी है तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती। इसीलिए बोला जाता है कि जितना हो सके आप लेफ़्ट साइड सो, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, साथ में उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहेगा। तो इसलिए राइट साइड मत सो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि मुझे राइट साइड ही सोना है, सीधा सोना है, तो आपने सीधा तो बिल्कुल नहीं सोना है, लेफ्ट और राइट सोना है। करवट बदल बदल के सो। एक ही दिशा में अगर आप सोओगे ना तो आपको ना कंफर्टेबल जो नींद आती है ना, वो नींद नहीं आएगी। इसलिए करवट बदल के सोओगे, अच्छा रहेगा। अगर आपका वेट गेन जैसे बहुत अब मान लीजिए आपका 7वां महीना चल रहा है या 8वां महीना चल रहा है और बहुत सारा वेट गेन हुआ है और आप सीधा सोते हो, क्योंकि देखिए 1 से लेकर 3 महीने में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, इतना पेट बाहर नहीं आता, ना ही इतना बच्चा पेट में बड़ा होता है। तो आप सीधा सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका 7वां 8वां महीना शुरू हो गया और आप सीधा सो रहे हो तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बच्चा कंफर्टेबल पेट में फील नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप लेफ्ट दिशा में सो, राइट में सो, लेकिन सीधा या उल्टा कभी ना सो। अब बच्चे के इतनी केयर के लिए, हेल्दी रखने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हो, हर माँ कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो ना।
अब नींद को कितना बोलते हैं कि नींद आप कितनी ले रहे हो। देखिए प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वॉमिटिंग आना, मतली आना, चक्कर आना, जी कच्चा होना, कुछ खाने का मन नहीं करना, और ऐसा लगता है ना कि जैसे आप किचन में गए कुछ तड़का मार रहे हो, ऐसा लगता है अभी उल्टी हो जाएगी, मन में पानी आना। तो ये सब सिम्टम नॉर्मल हैं। प्रेगनेंसी जैसे कंसीव होती है 1 से 2 या 3 महीने लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी 3 महीने थी। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है ना। अब क्या करना है, चाहे सुबह हो या शाम हो, आपने हमेशा पानी भरपूर मात्रा में पीना है। इससे बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। प्रेगनेंसी में अगर डिहाइड्रेशन हुई, इससे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो दिन में 10 से 12 गिलास, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, एक्टिव रहोगे आप, और बेबी आपका हेल्दी रहेगा। सोना आपने, देखिए रात में आप 7 घंटे की 8 घंटे की नींद लेते हो, दिन में भी आपने 2 घंटे की नींद लेनी है। जितना अच्छे से आप सोओगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, बच्चा भी आपका उतना शार्प होगा, उतना इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग भी रेस्ट करेगा। अगर आप दिन भर काम कर रही हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो बच्चे के लिए वो अनहेल्दी है। हाँ, अगर आप वर्किंग वूमेन हो तब तो माना आपको प्रॉब्लम है, आप दिन में रेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में रहकर भी रेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है, वो आपका फॉल्ट है। आपने दिन में 1 से 1.5 घंटा ज़रूर रेस्ट करना है। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगी ना, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में नहीं होगी। अब बहुत सारे ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आती है प्रेगनेंसी में, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, ऐसा मन करता है थोड़ा काम करके हम सो जाएं, आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, दिन हो या सुबह हो, नींद आपकी नहीं ख़त्म होती है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी गर्ल होती है। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपको नींद नॉर्मल आ रही है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे प्रेगनेंसी के दौरान है, तो ये सिम्टम जाता है बेबी बॉय को। ऐसा बहुत सारी महिलाओं का देखा गया है, जिन्हें नींद प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही है, उनको बेबी बॉय होता है। मेरे केस में भी ये लक्षण सटीक था, मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती थी, मैं दोपहर के टाइम सोती बहुत कम थी, वैसे सोना चाहिए, मैं 1 से 1.5 घंटा सोती थी, उसके बाद अपने यूट्यूब का काम करती थी, जैसे वीडियो आपके साथ शेयर करती थी। मेरा एक और चैनल है दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प, अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो अब मैं आपको क्या समझा रही थी कि सोने के तरीके को, है ना, फटाफट आइडिया लगा लेते हैं। तो अगर आप एक्टिव है ना, पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव थी मैं, कोई नींद नहीं थी, रात में सोती थी मैं, दिन में 1 घंटा सो ली, बट मुझे आलस नहीं आता था, नींद नहीं आती थी, तो मुझे बेबी बॉय हुआ। और ये सिम्टम बोला जाता है, अगर आपको आलसपना नहीं है, नींद ज़्यादा नहीं है, तो ये सिम्टम बेबी बॉय को जाता है। तो ये लक्षण मेरे केस में तो सटीक था। अब आपके केस में कितना सटीक होगा वो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। तो आप बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, समझ गई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बारीकी से मैंने समझाया है, तो आई होप आप समझ गए होगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।